अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। मरकजी वजारत सेहत के एदाद व शुमार के मुताबिक भारत में मंगल के रोज़ 32,906 नए कोविड वाक़यात रिपोर्ट किए गए, जो 16 मार्च के बाद सबसे कम है। मुल्क का फ़ाल केस बोझ कम होकर 4.32 लाख रह गया है। वजारत के एदाद व शुमार के मुताबिक बाजियाबी की शरह 97.28% हो गई है। मंगल के रोज़ हुकूमत ने मुल्क के मुतअद्दिद हिस्सों में कोविड मुनासिब रवैये की मजमूई खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इससे अब तक होने वाले फ़वायद को ख़त्म किया जा सकता है। दुनिया तीसरी लहर की गवाही दे रही है। हमें इस बात को यकीनी बनाने के लिए हाथ जोड़ना होगा कि तीसरी लहर भारत को ना पहुँचे। वज़ीर आज़म मोदी ने आज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमें भारत में आने वाली बात पर बात करने के बजाय तीसरी लहर को खलीज में रखने पर तवज्जो देनी चाहिए। इससे कबल आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और रूसी बराह रास्त सरमायाकार फंड RDIF ने मंगल के रोज़ हिंदुस्तान में स्पुतनिक V कोरोना वायरस वैक्सीन की तैयारी का आगाज़ सितंबर से करने का ऐलान किया है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि फ्रीकेन हिंदुस्तान में हर साल वैक्सीन की 300 मिलियन से ज़्यादा खुराकें तैयार करने का इरादा करती हैं। बायोफेना, drink healthy and stay healthy. Healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में खुर्दनी तेल की फराहमी करने वाले 22 पहियों के टैंकरों को अगवा करने वाले गिरोहों की सूचना मिली है। गैंग के बारे में मालूमात मिली है। अभी तक तेल की कोई तहकीक नहीं मिल सकी, हालांकि टैंकर के मुख्तलिफ आलात बरामद हुए हैं। कमिश्नरेट के DDAD CP सोमिक सेन गुप्ता ने बताया कि 4 मई को आसनसोल के इलाके से 22 नंबर वाली कौमी सड़क से 22 पहिए वाले टैंकर को अगवा कर लिया गया था। बांकड़ा की एक तंजीम इस गाड़ी पर राजस्थान से खुर्दनी तेल ले रही थी। 10 मई को टैंकर गायब होने के 100 दिन बाद गाड़ी के ड्राइवर और मददगार ने आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन में हाईजैक की इतला दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस तहकीकात में लग गई। इसकी तलाश रियासत के मुख्तलिफ थानों में शुरू की गई थी। मोतबर ज़राए के मुताबिक पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं। हावड़ा सिटी पुलिस ने इस ज़राए से इमरान और बसंत नामी 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पूछगछ का आगाज़ इन्हें आसनसोल लाकर किया गया। उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया है। इसके बाद निज़ामुद्दीन नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मौसूला इत्तलात के बाद जासूसों ने पप्पू सिंह उर्फ कमलजीत सिंह को कोलकाता के मटिया बुरुज से गिरफ्तार किया। मनजिंदर सिंह सिंधु को बाद में कोलकाता एयरपोर्ट के इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि पप्पू सिंह इस गैंग का मरकजी पांडा है। उसी वक्त पुलिस इस मामले में 7 अफराद की तलाशी कर रही है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक पुरुलिया जिला इंतजामिया और महकमा सेहत कोविड से निपटने में एक कदम आगे है। डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल और हाथोयाड़ा मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राहुल मौजूमदार ने बताया कि काम 31 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। मालूमात के मुताबिक ज़िला सदर अस्पताल और हाथोयाड़ा मेडिकल कॉलेज कोविड-19 काल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम आखिरी मराहिल में है।
पुरुलिया जिला इंतजामिया ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट की तामीर का काम आइंदा चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिला पुरुलिया में कोविड से निपटने के लिए ऑक्सीजन की कमी के सबब आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ा, लिहाजा एक बार जब सदर अस्पताल में PSA और हाथुयाड़ा मेडिकल कॉलेज में LMO ऑक्सीजन प्लांट लग गया तो MSGP सिस्टम के जरिए ऑक्सीजन बराह रास्त अस्पताल के बिस्तरों तक फराहम किया जाएगा। इसके साथ ही पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल मौजूमदार ने ये भी कहा कि हाथुयाड़ा मेडिकल कॉलेज की मरकजी इमारत में ऑक्सीजन प्लांट तामीर किया जा रहा है और तैयारी का काम आइंदा 15 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। महकमा सेहत की जानिब से हमें आगाह किया गया है कि ये काम 31 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब जिस तरह से ये काम जारी है, जिला इंतज़ामिया को तवक्को है कि 31 जुलाई तक ऑक्सीजन के PSA और LMO पर मुकम्मल काम हो जाएगा। অক্সিজেন প্ল্যান্ট আমাদের যেটা হচ্ছে আমাদের পুরুলিয়া জেলার মানে দেবেন মাহাতো হসপিটালের যে মেইন ক্যাম্পাস এবং হচ্ছে আমাদের যে হাতুয়ারা ক্যাম্পাস, দুটো জায়গাতেই হচ্ছে। হাতুয়ারা ক্যাম্পাসে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের থেকে যে MSCL LMO লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি করছে, তার থেকে MGPS সিস্টেমের মাধ্যমে প্রত্যেকটা বেডে বেডে সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং আমাদের পুরুলিয়া জেলার হাতুয়ারা ক্যাম্পাস যেটা হসপিটালের, সেখানে আমরা মানে একেবারে কনফিডেন্ট। আজকে আমি দেখেও এসেছি যে আগামী 20 তারিখের মধ্যে আমাদের সব জায়গায় MGPS এর জন্য যা যা কানেকশন LMO থেকে আমরা করে ফেলতে পারবো। মেইন বিল্ডিং ক্যাম্পাসে আমাদের যে PSA প্ল্যান্ট হচ্ছে, যেটা NH তার কাজটা করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেটা PWD থেকে এবং MSCL একসাথে একযোগে কাজটা হচ্ছে, এটা আমাদের প্রাথমিক কাজটা 15 তারিখের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে যে বলে আমরা আশা করছি কাজের যে অগ্রগতি, তারপর বাকি কাজটা আমরা এই মাসের মধ্যেই করে নিতে পারবো। আমাদের যেরকম লক্ষ্যমাত্রা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যে 31শে জুলাইয়ের মধ্যে প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার জন্য এখনো অবধি যেভাবে কাজ চলছে, আমরা জেলা প্রশাসন আশাবাদী যে 31 জুলাইয়ের মধ্যেই অক্সিজেনের জন্য LMO এবং PSA এর কাজ আমরা শেষ করে ফেলতে পারবো। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी ब्लॉक की जाम पंचायत के तहत गांव में आज 200 साल से बिप्तारिनी हो रहा है। बिप्तारिनी माता के बुत बनाकर पूजा की जा रही है, लेकिन 2 साल से कोविड के लिए बुत की पूजा को कम कर दिया गया है। आज से 200 साल पहले के बाद की जा रही है। इस गांव में रखल चंद्र मुखर्जी नामी शख्स ने पूजा शुरू की थी। अब इसके कुंभे में ये रवि रंजन मुखर्जी और इसके कुंभे की पूजा की जिम्मेदारी है। বিপদতারিণীর পূজা হয় মানুষের মঙ্গল এবং সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। সুতরাং যেগুলা করলে পরে বিপদ আসতে পারে সেগুলাকে অ্যাভয়েড করে চলা উচিত। তাই আমি মনে করি এই পদক্ষেপ, লকডাউনের পদক্ষেপ মানুষের জীবের পক্ষে কল্যাণকারী। তাই আমি বতে প্রতিমা না করে খুব সীমিতভাবে প্রতিদের কথা মতো খুব সংক্ষিপ্তভাবে পূজা পাঠ করছি। এটা খুব ভালো। প্রতিমা কত বছর ধরে আপনার হচ্ছিল? আমার দাদু করেছেন, বাবা করেছেন, আমি করেছি। 200 বছরের প্রাচীন ধরুন প্রতিমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আপনি যে 2 বছর এখন করছেন না, তাতে আপনার এরকম কোনো না এমনি কিছু না। শুনুন, মনে অন্তরে মানুষ তো মঙ্গলের জন্য করছে, তো যদি কিছু করলে পারবে, এগুলা করলে যদি রোগ শোক ব্যাধি ছড়াই করে মানুষের কল্যাণই না হলে তাহলে এমন করি ছিল। তাই আমরা সীমিতভাবে কিছু না করে ঘটে পূজা করছি। আমার ঘরে তো প্রতিমা হয়, প্রচুর ভিড় হয়, আমি তো কমিয়ে দিয়েছি, কারণ এটা মানুষের মঙ্গল, আমাদের মঙ্গল। মা তো জগতের বিপদ তারণ করতে এসছে, তা আমি বিপদ ডেকে আনবো কেন? এটা তো খুবই মঙ্গলের জিনিস এবং সরকারের এই পদক্ষেপকে আমি কেন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি সাধুবাদ জানাই। মানুষ মঙ্গল হোক মায়ের। দাদা, এই পুজোর তাৎপর্যটা কি? সকল মানুষের ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মা বিপদতারিণী এই মেয়েরা করে তাদের দাম্পত্য জীবন পুত্র সহিত দুগ্ধ অন্ন পরমান্ন সহিত শান্তিতে আনন্দে দাম্পত্য সুখী থেকে সংসার করুন। তারা এই কামনা করে মায়ের ব্রত করেন। দাদা, এই পুজোটা আপনার দুটো পার্টে হয়, তো আপনার এখানে কোনটা হয়? দুটো পার্ট বলতে? দুটো পার্ট মানে একটা এখন হলো আর 7 দিন 6 দিন পরে একটা। হ্যাঁ, আমার তার পরের দিনেও আমার হবে। আমার প্রচুর লোক, কিন্তু আমি একসঙ্গে পারি না, 2 ভাগে ভাগ করে দিই। সুতরাং আজকের দিনটা একটু বেশি হয়। आसनसोल डिवीजन की हेरिटेज उडेसी
कॉफ़ी टेबल बुक की रोनमाई। आसनसोल डिवीज़न ने श्री सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल की फाल क़यादत में अपना तरक्याती सफ़र जारी रखा है। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न के दायरा अख्तियार में तारीखी, जोग्राफियाई और माली बुनियादों पर मशहूर मकामात की अक्कासी करने वाली एक कॉफ़ी टेबल किताबचा आज यानी 13 जुलाई 2021 को मंजर आम पर आई है, जो इस सिमत में एक छोटी सी कोशिश है। सारी ना सुनी कहानियों को इस किताब में एक मुकाम मिल गया है, जो किताब को शायकीन और मुसाफिरों के लिए पढ़ने की लज्जत से माला माल कर देता है। वर्षा स्कूलों, मजहबी मुकामात, पार्क, सनतों, वर्षा के अदारों, मगरबी बंगाल के पहले कारोबारी घरों, तंजीमों, तुजारती इलाकों से मुतालिक हर इमारत, साइंस के बारे में मुख्तसर और अहम मालूमात इस किताब में रंगीन तस्वीरों के साथ दी गई है। डिवीज़नों का मकसद इनके डिवीज़न के तहत आने वाले रेलवे और नॉन रेलवे के पुरकशिश सियाहती मुकामात के बारे में मुकम्मल मालूमात देना है। ये कॉफ़ी टेबल बुक आसनसोल और इसके आसपास के रिहायशियों के साथ साथ मगरबी बंगाल, बिहार और झारखंड के वर्षा के मुकामात पर मालूमात के साथ पुर है। मिस्टर M.K. मीना, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर के साथ साथ तमाम ब्रांच अफसरान और तमाम अफराद जिन्होंने इस कॉफ़ी टेबल बुक की तख्लीक में तख्लीकी किरदार अदा किया है। आसनसोल से राशिद नदीम ने आसनसोल रेलवे स्टेशन के नए स्टेशन मैनेजर का ओहदा संभाल लिया है। सबकदोश होने वाले स्टेशन मैनेजर राकेश कुमार सिंह को अंडाल स्टंट ऑपरेटिंग मैनेजर के ओहदे पर तब्दील कर दिया गया। चार्ज संभालने के बाद स्टेशन मैनेजमेंट राशिद नदीम ने कहा कि आसनसोल रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा स्टेशन है, क्योंकि हमें काम करने का मौका मिला है। इसके साथ साथ हमें ट्रेन खसूसन स्टेशनों में भी अपनी महारत देकर चलना है। सफाई, देखभाल, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर हरिभजन सिंह सिद्धू को इंडियन न्यूज़ एजेंसी की तरफ से आज कोरोना वॉरियर्स 2021 से नवाजा गया। आज 13 जुलाई नई दिल्ली में हिंदुस्तानी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से हरिभजन सिंह सिद्धू साबिका अदालती मेंबर इनकम टैक्स, नई दिल्ली, वजारत कानून व इंसाफ, हुकूमत हिंद को कोरोना वॉरियर 2021 से नवाजा गया। भारतीय न्यूज़ एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी अफजल नदीम ने कहा कि मेरी एजेंसी कोरोना मुद्दत के दौरान ज़रूरतमंदों की खिदमत और मदद करने वाले अफराद को कोरोना वॉरियर अवार्ड से नवाज रही है। साबिक जुडिशल मेंबर वजारत कानून व इंसाफ, हुकूमत हिंद डॉक्टर हरिभजन सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरी शख्सियत बहुत छोटी है, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा डूबने के लिए तिनका हूँ। हिंदुस्तानी न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए अब तक 100 अफराद को एजाज़ से नवाजा गया है, जिसमें हर महकमा के अफसरान भी शामिल हैं। मिस्टर सिद्धू ने कहा कि यह हमारी ज़िंदगी का सिक्योरिटी फंड है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आ जाएगा, ये नायकिया हमारे लिए कश्ती का काम करेगा। मुझे आज जो कुछ भी मिला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि हमारा मुल्क किसी को भूख से ना मरने दे। कारोबारी तरक्याती यूनिट का राब्ता इजलास आसनसोल में रेत और पत्थर के बोझ के दरमियान खत्म हुआ। आसनसोल में श्री सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने आसनसोल डिवीज़न के बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट और रेत और पत्थर लोडरों के दरमियान ब्लॉक और गैर ब्लॉक मवाद के मार्केटिंग की हिकमत अमली तैयार करने के लिए एक राब्ता कमेटी की सदारत की। डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल मिसेस सुनवार मिर्ज़ा, मिसेस JYS कंस्ट्रक्शन के मिस्टर नीरज कुमार सिंह, मिसेस चन्माय मंडल के मिस्टर भट्टू घोषाल पुराने मीटिंग रूम में मुनक़दा इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में मिसेस किरण खान, मिसेस AK मादिनियात प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर कामको वरानी, मिसेस प्रीति अस्ट्रोन वर्क्स के मिस्टर संतोष भक्त, मिसेस बालाजी इंटरप्राइजेज
बराचक के मिस्टर आनंद कांत, KPS एंड ब्रदर्स के मिस्टर कामेश्वर सिंह, दुमका के ADR इंटरप्राइज MS सन राइजर लॉजिस्टिक, मिसेस त्रिदेव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, कायनात ब्लैक स्टोन वर्क्स मिस्टर असद अली मौजूद थे। इस बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट की कोऑर्डिनेशन मीटिंग में पिछले साल और मौजूदा साल में रेत और पत्थरों की लोडिंग की कारकर्दगी में कमी की असल वजूहात पर तबादला ख्याल किया गया और मुआवजे के लिए लोडिंग की मुस्तकबिल की हिकमत अमली के साथ साथ रेलवे के बकाया अखराजात खराबी, अगले 1 माह के लिए लेट फीस की अदायगी और एक्शन प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रेत और पत्थर के बोझ से चलने वालों की तजावीज़ और तजावीज़ नोट की गई। मिस्टर MK मीना एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल, मिस्टर S चक्रवर्ती सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, मिस्टर SB सिंह सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर और सीनियर सुपरवाइजर इस मीटिंग में मौजूद थे। थाना जमुड़िया के श्रीपुर फदी के तहत निगाह के करीब वाक़या एक होटल के करीब झाड़ी के वस्त से नामालूम खातून की लाश बरामद हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक खातून जिस्मानी तौर पर अलील थी। मौके पर पहुंचकर लाश मिली, जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। इस सिलसिले में श्रीपुर फदी इंचार्ज मनु घोष ने बताया कि नामालूम खातून को कुछ दिनों से निगाह में देखा गया था। वो शाहिरा के आसपास घूम रही थी। वो डिवाइडर पर ही सोती थी। इसने कियास आराई की थी कि शायद वो गाड़ी से टकराने के बाद फौत हो गई थी। इस वाक़या का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। मगरबी बंगाल के मशरकी बर्दवान जिला में वाक़या मंगलकोट पुलिस स्टेशन के लुकोरिया में TMC के सदर को गोली मार दिए जाने के बाद तनाव का माहौल देखा जा रहा है। मामले की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने मौके पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। बताया जाता है कि लिकोरिया इलाके के तृणमूल कांग्रेस के सदर आसिम दास सोमवार की देर शाम मार्केट से मोटरसाइकिल पर तन्हा घर लौट रहे थे। उसी दौरान इसकी मोटरसाइकिल रुक गई और इस पर गोलियां चलाई गई। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास की फिजा पैदा हो गई है। जख्मी आसिम दास को आसपास के लोगों ने मंगलकोट ब्लॉक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने आसिम दास को मुर्दा करार दे दिया। इत्ला मिलने पर मंगलकोट के MLA अपूर्वा चौधरी समेत TMC के बहुत से रहनुमा मौके पर पहुंच गए। MLA अपूर्वा चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके हल्का सदर आसिम दास का BJP हिमायत याफ्ता सरपसंदों ने कत्ल किया है। वाक़ये की वजह से इलाके में कशीदगी फैल गई है। इसी दौरान मंगलकोट पुलिस स्टेशन के इलाके में पुलिस की एक बड़ी तादाद को तैनात किया गया है। सड़क हादसे में INTTUC के रहनुमा राजू अहलुवालिया जख्मी हो गए और ये ICU में दाखिल हैं। उन्हें इलाज के लिए आसनसोल के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ख़ानदानी ज़राए से मौसूला इतलात के मुताबिक राजू अहलुवालिया अपने साथी के हमरा सोमवार की रात आसनसोल जा रहे थे। तब कार थोड़ी मुड़ गई और करीब की शाहिरा पर टकरा गई। इस हादसे में राजू अहलुवालिया बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। इसे निजी नर्सिंग होम में वाक़या सेंट्रल रेलवे रोड के ICU में दाखिल कराया गया है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। मिस्टेक्स आर अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ द रिस्पॉन्स टू द एरर्स दैट काउंट। गलतियाँ ज़िंदगी की हकीकत है, ये इन गलतियों का जवाब है जो गिनती के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.